नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम लाभ हानि पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लाभ हानि से रिलेटेड है और आर्मी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके। पहला सवाल है, राम किसी वस्तु को 2800 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2800 रुपये में बेचता है मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 2800। 12% लाभ कमाता है मतलब विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना हो गया 112%। तो 112% बराबर हो गया 2800। अपने को निकालना है क्रय मूल्य, तो गुणा 100/112, ये 112 यहाँ आ जाएगा बट्टे में। अब इनको आप काट लो, 4 के पाड़े से 25 बार और ये 4 के पाड़े से कटेगा 28 बार। 28 से 28 कट गया, यानी कितना आंसर आ गया 2500। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपये की 12 वस्तु खरीद कर 1 रुपये की 10 वस्तु बेचता है, तो इस कंडीशन में उसको 2 वस्तु का लाभ हो गया। क्या हो गया 2 वस्तु का लाभ। अब वस्तुओं की लाभ हानि कहाँ निकलती है, विक्रय मूल्य के ऊपर, यानी कितनी वस्तु बेच रहा है वो 10 वस्तु, तो 10 पे निकलेगा इसका लाभ गुणा 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 20%। मैंने आपको बताया था रुपयों की लाभ हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे, और वस्तुओं की लाभ हानि किस पे निकलेगी, हमेशा विक्रय मूल्य। तो विक्रय कितनी कर रहा है वो 10 वस्तुएं बेच कर रहा है, तो 2 वस्तुओं का लाभ 10 वस्तुओं पे निकलेगा। कितना परसेंट आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 6600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए कैसे करना है सवाल को। 7500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब अपन कह सकते हैं 125% बराबर कितना है 7500। यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 7500 बराबर 125% है, तो अपन 6600 का परसेंट निकाल लेंगे भी। 6600 इस साइड लिख लिया अपन ने। ये कितना परसेंट होगा ये अपन को निकालना है, तो वज्र गुणा कर दो, 125 गुणा 6600 बटा 7500। अब इनको आप काट सकते हैं। 25 के पाड़े से ये 5 बार कटा, 25 के पाड़े से ये 3 बार कटा, 3 से 66 22 बार कटा। 22 को आप 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 110। 110 का मतलब क्या हो गया 10% का लाभ। 110 का मतलब हो गया 10% का लाभ। या आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य 6000 रुपये आ जाएगा, और 6000 के हिसाब से आप 600 रुपये लाभ का प्रतिशत निकाल लो, 10% आंसर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 940 रुपये में बेचने पर 60 रुपये की हानि होती है। 940 रुपये में बेचा तो 60 की हानि हुई, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना था 1000, यानी 1000 में खरीद कर 940 में बेचा तो 60 रुपये की हानि हुई। अब ये हानि का प्रतिशत निकालना। हानि का प्रतिशत किस में निकलेगा, क्रय मूल्य पे। 60/1000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 6% आपका आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 1/4 पर बेचा गया तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के 1/4 पर बेचा गया मतलब क्रय मूल्य तो कितना हो गया 4, और 1 पर क्या हुआ उसको बेचा गया, यानी विक्रय क्या हो गया 1। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में खरीदा 1 में बेचा, यानी हानि हो रही है कितने की 3 की। आपको हानि का प्रतिशत पूछा है तो क्रय मूल्य पे निकलेगा। क्रय मूल्य कितना है 4 गुणा 100। ये 25 बार कटेगा। 25 को जब 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 75%। आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो गया 4, विक्रय मूल्य हो गया 1, यानी हानि कितने की हुई 3 की। तो 3 4 के ऊपर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 75% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, 10% हानि का मतलब 90 की अपेक्षा उस वस्तु को 10% लाभ हो गया, यानी 110 में बेचा जाए तो आपको 50 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो अपने हिसाब से कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, अपने हिसाब से 20% अधिक प्राप्त हो रहे हैं। और ये 20% किसके बराबर है 50 के। आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो गुणा 100/20। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 100 कट गया, 50 बार 50 को जब 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 250 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप प्रतिशत में इनका अंतर निकाल लेना, और ये रुपयों का अंतर आपको दे रखा है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा गया, फिर उसे 10% हानि पर बेचा गया हो, तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक आपको दे रखा है कितना 10,000 गुणा, पहले 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, फिर 10% हानि पर बेचा तो 90/100।
तो इस हिसाब से 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गए, 11 को 9 से किया कितने आ गए 99 और 2 जीरो आ गए, यानी 9,900 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपको मैंने बताया था वस्तु और रुपए में इनको उल्टा मान लेना, विक्रय मूल्य मान लेंगे कितना 25 और क्रय मूल्य मान लेंगे कितना 30। इसका मतलब हो गया 30 में खरीदा और 25 में बेचा। विक्रय मूल्य को अपन ने 30 मान लिया, ये रुपये में चेंज कर लिया, विक्रय मूल्य को 25 मान लिया, 30 में खरीद के 25 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ 5 की हानि हुई। 5 की हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य किसको मान रखा है अपन ने 30, तो 5/30 गुणा 100, 5 से 30 कटेगा 6 बार, और 6 का भाग जब 100 में लगाएगा तो ये आएगा 16 से 2/3% क्या हानि। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, 10 रुपए की 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए की 5 वस्तुएं बेची जाए। ऐसा सवाल जब भी आए आपको वज्र गुणा करना है। 6 को 12 से किया 72, 10 को 5 से किया 50 और डायरेक्ट गुणा कर देना 100 से। तो ये 2 बार कटेगा, 2 को 72 से किया तो कितना आ गया 144। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 44% का लाभ। 100 से जितना ऊपर आए यानी उतना ही आपको लाभ हो जाएगा, 44% का आपको लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10%, तो 10% का तो उसको सामान खरीदते समय लाभ हो रहा है मतलब 110, और सामान बेचते समय 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120/100। ऊपर जितनी संख्या है उतना ही कम बार 100 यहाँ आएगा, एक कम बार। ऊपर 2 संख्या है, नीचे 100 एक बार आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 को 12 से गुणा किया तो 132 आएंगे। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है 32% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 120% बराबर क्या है 180 दे रखा है आपको। यदि वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाए, यदि वस्तु को 210 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 210 अपने को पता नहीं है कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो आप इनको वज्र गुणा कर देना, 2100 को आप गुणा कर देना 120 से, बट्टे में आ जाएगा आपका 180। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों अमाउंट दे रखे हैं, सॉरी 2100 नहीं है 210 ही है। ठीक है, आप क्या करना 0 से 0 को काट लेना, 6 के पाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार, 3 से 21 कटेगा 7 बार। तो यहाँ पे कितना आया आपके पास आंसर। देखिए अपन ने क्या किया 20% लाभ का मतलब 120% बराबर क्या था अपने पास 180, और 210 बराबर कितना परसेंट था ये अपन को निकालना था। तो अपन ने क्या किया 120 को गुणा किया 210 से और बट्टे में आ गया 180। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कटा, 6 से ये 3 बार और 6 से ये 20 बार, 3 से ये कटा 7 बार। 7 को जब 20 से गुणा करोगे तो आएंगे 140। 140 का मतलब हो गया यहाँ पे 40% का लाभ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो 6600 बेचने पर 10% का लाभ हुआ, मतलब 110 बराबर क्या है आपका 6600 है। 10% हानि प्राप्त करनी हो यानी आपको 90 प्राप्त करना है। 10% हानि का मतलब 100 में से 10 कम हो गया या 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 से 0, 11 से ये 6 बार कटा, 6 को 9 से गुणा किया कितने आ गए 54 और 2 जीरो रह गए, यानी 5400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को पहले 14% हानि पर उसके उपरांत 14% लाभ पर बेचा गया तो इस सौदे में होगा। ऐसा सवाल जब भी आए एक समान हानि एक समान लाभ हो रहा हो तो हमेशा 14 की आपको स्क्वायर कर देनी है। 14 की स्क्वायर क्या होती है 256, सॉरी 196। 14 की स्क्वायर क्या होती है 196 होती है। अब आपको क्या करना है 2 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। 2 अंक छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.96% की हानि। 1.96% की क्या हो जाएगी हानि। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना क्या कि अगर एक समान हानि और एक समान लाभ हो तो उस संख्या का स्क्वायर कर देना और स्क्वायर करने के बाद 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, उतनी आपको क्या होगी हानि, हमेशा हानि होगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1.96% की हानि। ठीक है, ये चारों नहीं होंगे। अगर 16% होता तो अपन कह सकते थे कि 2.56% की हानि हो सकती है यहाँ पे, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, तो 1.96% इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ कमाया जा सकता है। 20% का लाभ कमाने का मतलब कितने में 120 में। 120 बराबर किसके बराबर दे रखा है आपको 6000 के बराबर, गुणा आपको क्रय मूल्य पूछा गया। क्या पूछा गया क्रय मूल्य, तो गुणा कर देंगे 100 का, बट्टे में आ जाएंगे 120। अब आपको 0 से 0 काट देना है। 12 को 60 से काटेंगे तो 5 बार,
लेकिन एक जीरो और है तो 50, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 को 100 से गुणा करोगे तो 5,000 रुपये। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने एक गुलदस्ता 180 रुपये में खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो ये कि आप डायरेक्ट क्या करो, 180 का 115% निकाल लो। 115% निकालने वाला बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। अब आप 0 से 0 काट लो, 5 से ये 23 बार कटेगा और 5 से ये 2 बार कटेगा, ये 9 बार कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 207। या एक तरीका सीधा और है, कैसे, आप 180 का 15% निकाल लो, 180 का 15% निकाल लो। 180 का 15% कितना आएगा, 27, और आप इसमें 27 जोड़ दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 207। क्यों जोड़ा, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो माइनस कर देते, उतना आपका आंसर आ जाता। 207 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रहीम किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया अपनी तरफ से, 125% बराबर 5,000। अब आपको पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या है, अनुपात क्या है। तो इस सवाल में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप गुणा 100 करोगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा, लेकिन इतना सवाल आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए, क्रय मूल्य को अपन क्या मानते हैं, 100, और विक्रय मूल्य को अपन क्या मानेंगे, 25% लाभ हो रहा है तो 125। अपन को अनुपात पूछा है, 25 से ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, यानी 5:4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, यदि 27 रुपये कम में बेचा जाए तो 1% का लाभ होगा। यदि 18% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने में बेचा जाए। देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 110 में बेचा जाता, यदि उसके 27 रुपये कम कर दिए जाते तो 1% का लाभ होता है, यानी 101% ही मिलता आपको। तो यहाँ पे कितना परसेंट कम हो गया, देखो 9% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया, 9% कम हो गया। 9% किसके बराबर है, 27 रुपये, क्योंकि लिखा है 27 रुपये कम में बेचा, तो 9% बराबर कितना होगा, 27। अब आपको पूछा है 18% का लाभ प्राप्त करना है। 18% का लाभ प्राप्त करना है तो किसका गुणा करेंगे, 118 का गुणा करेंगे बटा 9 से ये 3 बार कटेगा। 3 को जब आप 118 से गुणा करोगे तो ये आएगा आंसर 354। आप गुणा कर लेना 118 को 3 से। नेक्स्ट, रमेश किसी वस्तु को 10% हानि पर खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच देता है। रमेश किसी वस्तु को 10% हानि पर खरीदता है, यानी कि ये क्या करता है, 90 पे खरीदता है तो 90 बटा 100 गुणा, प्रारंभिक मूल्य अपने को दे नहीं रखा है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य अपने को दे नहीं रखा है, तो ये 10% हानि पर खरीदा उसने, 90 बटा 100। 20% लाभ पर उसने बेच दिया तो 120 बटा 100। अंतिम विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 1080। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अंतिम दे के प्रारंभिक पूछे तो इनका जस्ट उल्टा कर देना। कैसे, देखिए, अंतिम आपको दे रखा है कितना, 1080, और प्रारंभिक पूछ रहा है तो इनको जस्ट उल्टा करते जाओ, 100 बटा 90 और 100 बटा 120, ठीक है। अब इनको आप काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 को 9 से गुणा करते हैं तो 108 आता है, 108 से 108 कट गए, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 1000 रुपये, 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन, राकेश किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचकर 33 से ये 1/3% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 33 से ये 1/3% जो है, इसको आप अगर प्रतिशत हटाओगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, 33 या 99, 99 और 1 कितने हो गए, 100, तो 100/3। प्रतिशत जब बटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं अपन, 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 3 पर 1 का लाभ कमाया। 3 पर कितने का लाभ कमाया, 1 पर, यानी 3 की वस्तु को आपने कितने में बेचा, 4 में, और अपने हिसाब से कितने में बता रहा है ये, 8,000 रुपये में। तो 4 बराबर क्या है, 8,000 रुपये, 4 यूनिट बराबर क्या है, 8,000 रुपये। अपने को क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य अपने हिसाब से कितना है अभी, 3, तो गुणा 3 बटा 4। 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 को 3 से गुणा कर लेना, कितने आ जाएंगे, 6,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन, 2 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाता है, पहली वस्तु पर 10% का लाभ। देखिए, विक्रय मूल्य समान, एक समान मूल्य पर बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, समान है। विक्रय मूल्य समान है, 10% का लाभ हो रहा है और 10% की क्या हो रही है, हानि। 10% लाभ का मतलब 110, हानि का मतलब 90 बटा 100, यानी कितने आ गए, 99। 99 का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 100 अपन मान के चले थे, 99 आ गया, मतलब 1% की क्या हो गई यहाँ पे, हानि। कब, जब विक्रय मूल्य समान हो। अगर क्रय मूल्य समान होता तो यहाँ पे नए लाभ और नए हानि होता। ये चीज़ मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ।
तो ये चीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी ये दो कंडीशन बनती है, अगर विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि का प्रतिशत समान है, तो हमेशा हानि होगी। कितनी होगी वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि का प्रतिशत समान है, तो हमेशा नया लाभ होगा और नई ही हानि होगी। अगला क्वेश्चन, रवि 6 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये की 5 वस्तुएं बेचता है। 6 रुपये की 8 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये की 5 वस्तुएं बेचता है। आपको वो वज्र गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 48, और बट्टे में क्या आ जाएगा 30, और डायरेक्ट गुणा कर देना किससे 100 से। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 48 कट गया 16 बार, 16 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए 160। 160 का मतलब क्या हो गया 60% का लाभ, 60% का लाभ, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में बेच देता है, उसे 20% की हानि होती है। 400 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है। नहीं, 400 किसके बराबर है भाई 80% के बराबर है। यदि 5% लाभ प्राप्त करना हो, 5% लाभ प्राप्त करना है, यानी कितने में बेचेंगे 105 में, तो गुणा 105 कर देना, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो 80 से ये कटेगा 5 बार, 5 को जब 105 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 525 रुपये। तो 525 रुपये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात, विक्रय मूल्य कितना है 7, लाभ कितना है 2। विक्रय मूल्य और लाभ के अनुपात का मतलब विक्रय मूल्य है 7 और लाभ कितना है यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी वस्तु को 7 में बेच रहे हैं तो 2 का लाभ हो रहा है, तो आप उसको खरीद कर कितने में लाए थे भाई, खरीद कर कितने में लाए 5 में। सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य 7 और लाभ 2 है, इसका मतलब 7 में बेचकर आप 2 का लाभ कमा रहे हैं, यानी आप उसको खरीद के कितने में लाए हैं 5 में। तो 2 का लाभ हो रहा है, तो लाभ का प्रतिशत निकलेगा क्रय मूल्य पे, तो 2/5 गुणा 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 40%। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 40% का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।